ये रवि बिश्नोई इंडिया से खेल लेते या इंग्लैंड से खेल लेते? हाँ, मतलब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच में जितना टीम इंडिया ने आखिरी के 5 ओवर में नहीं बनाया था, उससे ज्यादा रवि भाई ने 1 ओवर में पिटा दिया, लगभग उतना। जितना जैकब बेथल ने 30 बॉल में नहीं बनाया था, उससे ज्यादा रवि भाई ने पिटा दिया। और रवि भाई का स्ट्राइक रेट जो था वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच में इंडिया और इंग्लैंड सभी के जितने खिलाड़ी थे उनमें सबसे जबरदस्त था। मतलब 24 गेंदों पे रवि भाई ने 60 रन पिटवाए। लेकिन हमारे मन में एक सवाल आ रहा था कि भाई अपना क्रिकेट खेल रहा था सांप सीढ़ी, क्योंकि जब बॉलिंग करने है तो ऐसे आता है, ऐसे शुई और फिर शुई और फिर शुई और फिर पी। मतलब हमको समझ नहीं आया कि भाई इतना घूमने टहलने की जरूरत क्या है, सीधे जाओ सीधे फेंक के आ जाओ। हालांकि रवि भाई को यहां लाओ, ये क्यों लाओ? मतलब रवि बिश्नोई का सिलेक्शन किस आधार पर हुआ था? ही इज अ डैम गुड बॉलर, वो वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं, इंडियन कंडीशंस में कमाल रहे हैं, कई बार बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है और मैं रवि बिश्नोई के प्रशंसकों में हूं। लेकिन एक सच ये भी है कि रवि बिश्नोई को आईपीएल 2026 में भी सारे मैचेस नहीं खिलाए गए थे। बाद में एक यशराज करके लड़का आया था जिसने राजस्थान रॉयल्स में इनको रिप्लेस कर दिया था और रवि बिश्नोई डगआउट में पानी पिला रहे थे। वहां से उनका इंडियन टीम में सिलेक्शन होता है कुलदीप यादव, कुणाल पांड्या के ऊपर। और उसके बाद बिश्नोई इस मैच में खेलते हैं जिसमें इंडिया 3 स्पिनर खिलाती है। क्यों खिलाती है पता नहीं। और फिर वो मैच जिसमें 3 नो बॉल 3 मैच खत्म करती है। पहली बॉल रवि बिश्नोई नो बॉल, 17वां ओवर एक तो उन्हें दिया क्यों गया? मतलब इट्स अ सीरियस क्वेश्चन टू श्रेयस अय्यर। क्या 17वां ओवर उनका डिजर्व बनता था जब इतने वो पिटे हुए बॉलर थे आज के मैच में? उनकी लाइन लेंथ नहीं गिर रही थी। और फिर उस एक ओवर ने मैच खत्म कर दिया। भाई रवि बिश्नोई क्या था वो? मतलब किसी भी बॉलर का स्पिन, किसी बॉलर का नो बॉल फेंकना इंटरनेशनल क्रिकेट में गुनाह होना चाहिए। और एक स्पिनर का इतने क्रूशियल स्टेज पर आकर बैक टू बैक नो बॉल फेंकना तो महापाप है। और यही वजह थी कि 5 ओवर में जहां 50 रन चाहिए थे, हालांकि इंडिया ने आखिरी 5 ओवर में 33 रन बनाए थे, बट फिर भी उनके 5 से 50 चाहिए थे, रवि भाई ने 1 ओवर में मैच खत्म कर दिया। 29 रन दिए जैकब बेथल को फ्री हिट पे फ्री हिट। 17वां पहली बॉल नो बॉल छक्का, दूसरी बॉल डॉट नो बॉल छक्का, फिर डबल, फिर चौका, फिर छक्का, फिर अर्शदीप पाजी का हाथ टूट टूट बचा। और नतीजा ये रहा कि 4 ओवर में जो 50 चाहिए था वो 3 ओवर में 20 हो गया और वहीं से मैच खत्म हो गया। रवि भाई 4 ओवर में 60 देकर चले गए। और फिर मैं कह रहा हूं, क्या रवि बिश्नोई का सिलेक्शन वाजिब था? आईपीएल के 11 मैचेस में 9 विकेट थे, 10.5 की इकॉनमी थी। आज 4 ओवर में 60। मुझे नहीं पता किस बेसिस पर इंडिया में सिलेक्शन हो रहा है, किस बेसिस पर हो रहा है पता नहीं। आरसीबी जैसी टीम जिसने ट्रॉफी जीती है 2 साल से, उनके एक प्लेयर का सिलेक्शन नहीं है, एक प्लेयर का। ना कुणाल पांड्या, ना आकिब नबीडार, ना रजत पाटीदार, जबकि ये सब की जगह डिजर्व द भुवनेश्वर कुमार। किस आधार पर ये सिलेक्शन हो रहा है मुझे नहीं पता, बट श्रेयस अय्यर और गंभीर की टीम ये मैच हारी इस ओवर की वजह से। 16वां ओवर, कुलदीप से लेकर बहुत सारे बॉलर्स हैं जिनको मौका मिल सकता था। रवि बिश्नोई फिलहाल जिस फॉर्म में, आई डोंट थिंक वो इंडियन टीम के आसपास अभी फिलहाल होने चाहिए। अगर आप आईपीएल में अपनी टीम में नहीं खिलाए जा रहे हैं, आपसे बेहतर प्लेयर आईपीएल में मिल रहा है, तो फिर इंडियन टीम में किस आधार पर आप ला रहे हो? क्योंकि अय्यर को तो आप आईपीएल के आधार पर लाए, वैभव को आप आईपीएल के आधार पर लाए, प्रिंस को आप आईपीएल के आधार पर लाए, फिर इनको क्या देख कर लाए? और क्या वो ओवर शिवम दुबे का नहीं होना चाहिए था? इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। 4 ओवर 60 रन, इंग्लैंड जीत गई, इंडिया 20 ओवर 190। एक तो हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर खत्म है यार, बैट्समैन ही नहीं है, और फिर बॉलिंग अगर ये, और बाकी एक्शन ये। आप बताओ क्या उनकी जगह बनती थी?